घोषणा मंत्री है तो झूठे वादा करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, कहीं कुछ नहीं है। मार रहे सीमा पे, मर रहे जवान, और खेत पे मर रहा हो किसान, और जितने मचकल में बेमजा मार रहे हैं। 20 साल से बन्नी की मड़ैया में टेम काट रहे, आज तक एक आवास नहीं मिला हमारे लिए, न कोई पट्टा मिला रहने के लिए जगह। वोट मोदी जी को दिया था कि भानु वर्मा जी को दिया? मोदी जी को। भानु वर्मा से शिकायत का किया? भानु वर्मा से कहीं शिकायत ही नहीं है, देश कर नहीं पा रहा। तो क्या सरकार बन गई, सरकार चल ही रही, मजूर मरन दो तो भाड़ में कहीं हमारा देश खुशहाल है, बढ़ गया है, काय को खुशहाल है। अब चुनाव आने वाला है, उसमें फिर क्या करेंगे? वोट दे मोदी को, काय फिर मन में वो की कहते हैं 8-15 साल हो गए, कुछ नहीं मिला, आवास कुछ नहीं मिला। बच्चा विजय में करा, नौकरी तक नहीं मिली भाई। चौकीदार का है मोदी, हर हर मोदी, घर का घर मोदी और मोदी, घर घर मोदी। उन्हें कुछ जगाया तो चलो, अखिलेश जी आए, उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत किया। आप बताइए, आप तो ठोक नीति के अलावा आपने किया क्या है 5 साल, ये बता दीजिए मुझे। तालियां बताओ भाई, अगर किया हो तो बताइए आप। किसान के लिए गंजा छुट्टर कर दे, गंजा सोना छुट्टर फिर रहे, खेत उजार रहे किसान के लिए। बिजली आज तन सहरानी थे। मोदी जी अभी भी वो ताम पत्र रखे हैं जो हम लोगों को बच्चों की सर्विस नहीं लग पा रही है। अगर वो ताम पत्र हम लोगों को दे दे, आरक्षण मिल जाए तो बच्चों की नौकरियां लग जाएंगी। क्या है, कुछ सुविधा नहीं है। सब्सिडी आती थी वो 250 रुपए, आज वो 36 रुपए है। क्या है, 1000 रुपए का सिलेंडर कर दिया है। वो तो जो है क्या कह रहे हैं सब्सिडी जी? 1000 को सिलेंडर भर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, लेके देखो भरत। पहले 700 को। अच्छा, शुरू से ही जुमला चल रहा है, 15 लाख का जुमला, फिर फार्म फार्म पे फार्म, तारीख पे तारीख चल रही है। इसमें अच्छा। कुछ मिलेगा कुछ नहीं। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विष्णु राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। जैसा कि आपको पता है, बुंदेलखंड के भ्रमण पर हम लोग निकले हैं। 2022 में आगामी विधानसभा चुनाव में लोगों का क्या मन है, सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल में जो योजनाएं चल रही हैं वो लोगों तक कैसी पहुंची हैं, जो कानून व्यवस्था है उसकी क्या स्थिति है, तमाम बिजली, पानी, सफाई, सड़क और जो है रोजगार, शिक्षा, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनसे आम आदमी प्रभावित है। हम जानने का प्रयास करेंगे। हम आज हैं जालौन ज़िले के, ये एट कस्बा है, ये वैसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित उरई विधानसभा का हिस्सा है। यहाँ गौरी शंकर वर्मा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। हम यहाँ एट मंडी में आए हैं। ये किसान मंडी है, यहाँ बहुत सारे किसान मौजूद हैं, बहुत सारे हमारे व्यापारी भी हैं, बहुत सारे हमारे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो भी हैं, गांव से भी लोग यहाँ आए हैं। प्रयास करेंगे कि उनको क्या लगता है कि ये व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं, सरकार की योजनाओं का क्या लाभ उन तक पहुँचा है। आप क्या नाम है आपका? इधर आगे हम आ जाए। क्या नाम है आपका? सूरत। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी जी मुनसाई कोई गाँव है? अच्छा अच्छा। तो जो हम जानना चाह रहे हैं, क्या महसूस करते हैं, आपकी व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं? व्यवस्थाएं सरकार की तो बस सरकार के हिसाब की व्यवस्थाएं हैं, वैसे व्यवस्थाएं कोई सही नहीं है। जी, घोषणा मंत्री है तो झूठे वादा करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, कहीं कुछ नहीं है। क्यों, क्या क्या कमी है? तो बहुत सी है। क्या है? ना गाँव में सड़कें हैं, हम लोगों ने ना लिए, कच्ची नहीं है। अच्छा, नहीं है। तो इन 5 सालों में क्या कोई विकास का काम हुआ नहीं हुआ? कच्ची नहीं हुआ हमारे को। अच्छा अच्छा, आपके आसपास के गांव में तो हुआ होगा? आसपास के गाँव में होगा, पर आपके गांव में क्यों नहीं हुआ? अरे तो नेता ही नहीं है हमारे तय के गोली शंकर के पछाई फरात रहा है कि काम जो हो जाए वो हो जाए। अच्छा, नहीं तो लेकिन ऊपर से योगी जी मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका कहना ये है कि हम गांव-गांव तक जो है विशेष तौर से किसानों के लिए तो बहुत ज़्यादा योजनाएं हैं। तो किसानों के कोनो लाभ ही नहीं मिलो, किसानों का पाई मिल जाए तो कम मिलो, किसानों कोई लाभ ही नहीं है किसानों को। नहीं, किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता होगा आपको? हमें तो हमारे गाँव में काउ को नहीं मिलो। मिलो अपने गाँव में, किसी की आए किसी की नहीं। काउ की आ रहा 2000 रुपये बच गया, काउ की आ ही नहीं रही। नहीं आई? हाँ, 2000 रुपये बच गया। काउ के आ रहे, काउ के आ ही नहीं रहे 2000 नहीं आ रहे। और बाकी क्या है मंडी में, जैसे आप जो पैदावार करते हैं लोग, उनका सरकार का ये कहना था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो दुगनी हो गई कि नहीं? वादा है, आय दुगनी नहीं हुई? नहीं।
अच्छा, ऐसा कैसे कह रहे हैं आप? आप देख लो गेहूं का मूल्य कितना बढ़ा है जी, 40 रुपए बढ़ा है जी। दुगना कैसे हो जाएगा? अच्छा, 40 रुपए कितने साल में? 1 साल में। 1 साल में नहीं, इसके पहले 4 साल में? मतलब ऐसे ही बढ़ता है कि 50 रुपए, 30 रुपए, 75 रुपए, इसी हिसाब से बढ़ता है। अच्छा, तो ज़्यादा नहीं बढ़ता है? नहीं नहीं, अच्छा, और लागत की क्या पोजीशन है? लागत तो दिन ब दिन बढ़ रही है। लागत ज़्यादा बढ़ रही है? डीजल पेट्रोल बढ़ ही रहा है, मजदूरी बढ़ ही रही है, बाकी किसान को आमदनी कम है। अच्छा, और उसकी जो है लागत ज़्यादा हो गई है और आमदनी कम हो गई है। कीट पतंग मतलब बीमारी ब्याधि ज़्यादा आ रही है। मतलब खेती में जो है दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं। किस प्रकार की दिक्कतें? अल्लाह इस साल जैसे इली का प्रकोप मटर में बहुत ज़्यादा रहा। अच्छा, साफ ही हो गया कहीं कहीं। मटर में इल्ली लग गई तो उसकी दवा डालते होंगे आप लोग? कहीं दवा डाली है लेकिन मतलब फायदा कम है। तो दवा तो सरकार से कोई कहीं से मिल जाती है कि दुकान से खरीदते हैं? प्राइवेट। तो काफ़ी महंगी आती है क्या? अच्छा, एक एकड़ की 2000 रुपए की, 3000 रुपए की आती है। अच्छा, आप बताइए क्या नाम है? अखिलेश दोगे। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? चांदनी तो किसान हैं आप? जी। तो क्या दिक्कत है बताइए? खेती में लागत ज़्यादा है और आमदनी कम है। प्राइवेट दुकानों से दवा लेते हैं, 1 एकड़ की दवा 3000 4000 रुपए की पड़ती है और हमको 1000 रुपए तेल बिक रहा है, 1500 अभी 1700 1800 गेहूँ होगा अभी होगा हैं, और 1500 और मजदूरी ज़्यादा बढ़ रही है। गेहूँ 1500 1700 मिल रहा है, वो तो किसान जो खरीद केंद्र है वहाँ तो 1900 से ज़्यादा भाई उतना नहीं है मेरे पास 50-100 कुंटल के जो भाई अपने। जी, क्या है वहाँ लाइन लगानी पड़ती है। वहाँ तो लाइन तो जब ज़्यादा लोग आएंगे तो लाइन लगानी पड़ेगी। सरकारी केंद्र पे किसी पास नहीं होता ना गेहूँ, वहाँ ले जाने के लिए साधन नहीं है किसी के पास। बात तो ये है। जी जी, क्या अपने व्यापारी से मालिक से उससे 10-20 हज़ार रुपए लेना पड़ते हैं तो उसको देंगे कि हम सरकारी केंद्र देंगे? मालिक से ये नहीं कहना चाहिए कि जो सरकारी केंद्र में बिक रहा है वही हमसे खरीदो? भाई ये कहाँ, वो कहते हैं सरकार करे वहाँ से महंगा तब महंगाई तब हम खरीदेंगे यहाँ। नहीं, जैसे अगर 1900 कुछ रुपए वहाँ बिक रहा है, अगर उसी रेट में आपका व्यापारी खरीदे तो आप उसको दो? बिल्कुल देंगे, लेकिन वहाँ भाई यहाँ भी यार 50-100 रुपए कम कर दो व्यापारी के यहाँ, तो हम लोग यहाँ प्राइवेट बेचते रहें। अब वहाँ इतनी लाइन लग जाती, नंबर महीनों में आते हैं, गर्मी का सीजन मई जून के में क्या दिक्कत है? 1975 में बिकता है, उस वहाँ भी तो पैसा लेते हैं। वहाँ कितना पैसा लेते हैं? कोई 100 रुपए, कोई 150 कुंटल का। जी हाँ, 180-100 रुपए 1 कुंटल पे खर्चा आ जाता। क्या क्या किस चीज के नाम पे लेते हैं? कि हम गलत बात तोलने के हिसाब से तो जल्दी तोल देंगे तुम्हारा हिसाब से। वो तो अच्छा, पर्दे के पीछे से हो जाता है। हाँ, सामने पीछे दोनों तो जल्दी तोल देते हैं। अच्छा, पेमेंट की क्या स्थिति होती है? पेमेंट तो आ जाता है टाइम से। पेमेंट तो टाइम से आ जाता है, 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में। जो खरीद केंद्र हैं, चाहे मूंगफली के हों चाहे इसके हों, सब में सुविधा है किसानों को? नहीं, सुविधा नहीं है, डला रहता है आदमी वहाँ तो मच्छर खाता रहता है। सुविधा क्या है वहाँ? क्या हाल के हाल नहीं बिकता है? हाँ, कोई 10 दिन रहेगा, कोई 15 दिन रहेगा वहाँ पर। कोई रिक्शा वाले कैसी वैल्यू है जी? हाँ, कि रिक्शा अगर कोई जा रहा है, क्यों बे हटते नहीं हो, ऐसी किसान की है सर। हाँ। नहीं, सरकार तो कहती है और पार्टियां कहती हैं किसान भगवान है। भगवान है भाई, कर करके आप सबको दे रहे जाते हैं भगवान। जय जवान जय किसान, मचकल के मजा मार रहे, सीमा पे मर रहे जवान और खेत पे मर रहा हो किसान, और जितने मचकल में बेमजा मार रहे। वो मजा मार रहे? अरे तमाम विभाग हैं, जवान होते किसान खेत पे और बका जितने विभाग हैं सब मजा मार रहे। बदमाश मार धर रहे रातन के। वो कर रहा हूँ, बदमाश फिर रहे रातन के। कहाँ पे? चाहे जाओ तो 50 गाँव साहब, चांदों गाँव में आप भ्रमण कर लो। चाहे चलो आपसे पता पड़ जाए आप हैं किसी भी गाँव में चले आओ, किसी भी। तो ऐसी जो आप कह रहे हैं कि गांव में लोग क्या क्या दिक्कत हो रही? भाई बदमाश मकान पे चढ़ के मार फुला कराए जनियन खो आदमियन खो। कहाँ, किन किन गाँव में? चलो अब चांदनी में देखा रात के गली दो जन की जी में चोरी हुई है 3 लोगों के यहाँ। तो 20 साल में सब ले गए। नहीं, तो एक आध चोरी हो रही कि बहुत हो रही? मतलब 10-5 किलोमीटर के गांव में एक आध नहीं, एक आध घर जात पर डे रोज। अच्छा, तो ये कब से चल रहा है जी? और कानून व्यवस्था देख नहीं रही, पकड़ इनको पकड़ ले गई, वो तो सर्दी घोषित है, तो भाई सर्दी घोषित कर देता, बताओ पकड़ो चोर, सर्दी कर दो, छोड़ दो। आप जो कह रहे हैं ये कब से हो रहा जी? 1 महीने से। 1 महीना हो गया? आज जा गाँव में तो कल दूर से 5 किलोमीटर के गाँव में तो पुलिस कुछ नहीं कर रही? नहीं कर रही।
बता तो रहा कि सर्जरी काट दे। स्वयं रक्षा करो बोले कौन कहता है? पुलिस। क्या कहती है? अपनी स्वयं रक्षा करो तुम। हम की रक्षा करो। खाना कहाँ कहाँ देगा ड्यूटी? नहीं, योगी जी का कहना है, सरकार का कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, अपराधी या तो जेल में हैं या प्रदेश छोड़ गए हैं। चोरी कहाँ से हो रही है? कबूतर मार धर रहा है। हाँ, शराब बंद हो गई, कबूतर मार धर रहा है। शराब यहाँ बंद हो गई क्या? बंद हो गई। या कबूतर लोग बेचते थे जो प्राइवेट में पन्नी में, बिनकी बंद हो गई। बात से तो अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। हाँ, लेकिन अब दिक्कत हो रही कि जो रात में हम आपके घर में लाइट लगा रहा है जी, हमारे घर में लगा रहा है, पिछाई जाने कहाँ से 2 बजे पे सोई जाए साहब अपन लोग। अब हारे थके किसान आदमी सारे दिन काम कर रहा है और वे आ गए तो कानून व्यवस्था की बहुत ज्यादा दिक्कत है। और बताइए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई उसको लेकर के? कोरोना चल रहा है इसमें। नहीं, वही कह रहे ना, किसी का दोष नहीं, पढ़ाई में हाँ, कोरोना से बंद है। अच्छा, बाकी जैसे जहाँ तक रोजगार की हम लोग बात करें तो आपके बच्चों को कहीं ना कहीं रोजगार में लगे होंगे, किस काम में नौकरियों में गए हैं, क्या हुआ है, कुछ लाभ मिला है सरकार का? रोजगार नहीं है सर, रोजगार। क्या नाम है आपका? हमारा घनश्याम। कहाँ के रहने वाले? एटाई के हैं। अच्छा, क्या दिक्कत है? नौकरी वोकरी लग कहाँ रही है? नहीं लग रही नौकरी? कहाँ लग रही बताओ? इतनी सारी नौकरी बता रहे मोदी जी और योगी जी और सरकार। ऐसी फर्जी ठोक रहा है, सब फर्जी ठोक रहा है। फर्जी है और का। आपके मोहल्ले में, गांव में किसी की लड़के की नौकरी नहीं लगी? काऊ की नहीं लगी। कस्बा 8 में तो काऊ की नहीं लगी अभी तक नौकरी। आसपास सुनी हुई है रिश्तेदारी में? एक आध गाँव में लग गई तो अलग बात है। नहीं तो कोई रोजगार के लिए सरकार ने सुविधा दी होगी, कहीं कोई लोन दे रही होगी या कोई और इस प्रकार से कोई साधन सरकार ने उपलब्ध कराए हैं? 20 साल से पन्नी की मड़ैया में टेम काट रहे, आज तक एक आवास नहीं मिला हमारे लिए, न कोई पट्टा मिला रहने के लिए जगह में। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? रासनी का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो कोई आवास नहीं है? कोई आवास नहीं, न कोई पट्टा रहने के लिए जगह है मेरे लिए। अच्छा, तो फिर पहले ही से 20 साल से भुगत रहा हूँ मैं। गाँव में तो आवास बन रहे हैं, गाँव आवास बन रहे। पल्लेदारी करत मंडी में। अच्छा, पल्लेदारी करते हैं। नहीं, लेकिन सरकार तो कह रही हम गाँव आवास बनवा रहे। हम ये कह रहे हैं आप 2 बार दे, जिसकी बिल्डिंग बनी है उन्हीं को आवास मिलता है। ले लेते उनकी बनवा देते, और जो गरीब है जो मतलब अधिकारी हैं वो देख नहीं रहे हैं सही बने। है सर, सेक्रेटरी रुपया खा रहा, सेक्रेटरी रास्ता दिखा दे, अगर गंदी नाली है और कच्ची रास्ता है तो सेक्रेटरी और प्रधान मिलके उसको रास्ता को अच्छी सड़क दिखाते। तो इसका नहीं, तो इसकी शिकायत आप लोगों ने विधायक जी से या मंत्री जी हैं आपके यहाँ, तो मंत्री हो गए भानु प्रताप वर्मा, उनसे नहीं की आपने? मंत्री जी आउट हुए तब तो करें शिकायत। मंत्री जी तो नहीं आए 5 साल से। तो आज ही आए थे। अरे आज 8 आए थे तो गाँव में जाते तब शिकायत करते। अच्छा, हाँ, चली गए, बात खत्म। यहाँ आए हमें मिल पाएगा? वो तो इतने लोकप्रिय नेता बताते हैं उनको कि वो तो 4-5 बार से सांसद आप लोग बना रहे। जी बना रहा है, लेकिन अच्छी ईमानदारी पे, लेकिन इतनी ईमानदारी इनकी बेकार निकली कि साहब ने कभी गांव नहीं देखो, वोट नहीं मांगे तब जीत गए जी। अब क्या बता दें, कैसे जीत गए फिर? पूछ लो, काफी लोग किसान खड़े गाँव के। ईमानदार नेता है, ईमानदार नेता है, विधायक सांसद 4-5 बार बनो। लहर से जीत गए, मोदी की लहर से जीत गए। फिर शिकायत काय कर रहे हैं? आपने वोट भानु वर्मा को दिया था कि मोदी जी को दिया था? आपने वोट मोदी जी को दिया था कि भानु वर्मा जी को दिया था? मोदी जी को। तो फिर भानु वर्मा से शिकायत काय किया? भानु वर्मा से कहीं शिकायत ही नहीं है, जैसे कर नहीं पा रहा है। वही तो कह रहे, वोट तो आपने भानु वर्मा को दिया नहीं था। वोट नहीं दिया, मोदी जी को दिया। मोदी जी को दिया तो मोदी जी की इतनी योजनाएं तो चल ही रही कि सब ठीक हो जाना चाहिए इधर। तो अभी तो मिल तो नहीं रही, नहीं मिल रही। नहीं, सरकार का ये कहना है कि हम समाज के जो अंतिम छोर पे व्यक्ति है, गांव में बहुत गरीब है, हम उसको जो है उसके चेहरे पे मुस्कान देखना चाहते हैं। तो ऐसी मुस्कान आई लोगों के चेहरों पे कि नहीं आई? समझ तो नहीं है। आज पल्लेदारी मजदूरी करते हो? हाँ। कहाँ के रहने वाले हो? गेट के। अच्छा, तो क्या दिक्कत है? कुछ मुस्कान आई? अरे खूब मुस्कान है, खूब रो रहा हो, हर आदमी रो रहा, मजूर आदमी, और कैसी मुस्कान हो? अच्छा, कौन सा आदमी खुशहाल है? मजूर सब मर रहे जा भी रहा है। वो 2 किलो 3 किलो गल्ला दे है और 3 किलो चावल दे है, महीना भर एक आदमी को चल जाएगा। अच्छा, और चीजें नहीं मिल रही? क्या कुछ नहीं मिल रही? अच्छा, बिल्कुल कुछ नहीं मिल रही। मजदूरी तो नहीं, मजदूरी काफी मिल रही होगी अब तो। हाँ, मजदूरी कम से कम 1-1.5 हजार मिल रही। कोई 2 से देत, कोई 1.5 से देत। अच्छा, हाँ,
सरकार ने मजदूरों का ध्यान नहीं रखा। का ध्यान है, सरकार बन गई, सरकार चले ही रही, मजदूर मरन दो तो भाड़ में कहीं हमारा देश खुशहाल है, बढ़ गया है, काय को खुशहाल है। अब चुनाव आने वाला है, उसमें फिर क्या करेंगे? वोट दें मोदी को, काय फिर मन ने वो की कहते हैं। सही बात है। तो बन जाने उन्हें जाते उन्हें दो, क्यों बन जाएंगे वो? कैसे बन जाएंगे? जाएंगे वो तो, कैसे बन जाएंगे? अरे सब मशीनन को करस्मा चल रहा खूब, धड़ाधड़ का सब देख रहा है, कहा न रहा है का? तुम ना दो वोट। हाँ सही बात है भैया। हाँ सही है, बात सही है। आप क्या करते हो? मजदूरी करे, मजदूरी करते? हाँ। आप खुश हो? अरे कहा के खुश रहेंगे, बच्चन की पढ़ाई है तो बेकारी है, सब हर चीज में बेकारी। कोई लाभ मिला सरकार से? कछु नहीं मिलो लाभ। आवास मिला? आवास आवास कछु नहीं मिलो। 8-15 साल हो गए, कुछ नहीं मिला, आवास कोई नहीं मिला। आप बताओ, आप भी मजदूर हैं? हाँ हम भी मजदूर हैं साहब। लाभ हुआ सरकार से? बच्चा BA में करा, नौकरी तक नहीं मिली भाई। अच्छा, बच्चा BA में किए है? हाँ। अच्छा, नहीं मिली नौकरी? कोई नौकरी नहीं मिली। किसी रोजगार से जुड़ा? अब रोजगार तो ऐसे दुकान मजदूरी थी, तुम्हारी दुकान है, तुम्हारे पे कर रहा है मजदूरी ऐसी बस। हैं? अच्छा, चलिए आप बताओ। सब बढ़िया है, आनंद है? आनंद है। तो फिर अब की बार चुनाव में क्या है? आपकी दार का है, मोदी, हर हर मोदी, घर का घर मोदी और मोदी, घर मोदी। नहीं तो जो हंस के मजाक में कह रहे हैं कि सही में कह रहे हैं? मजाक में कहा? फिर कहा हर हर मोदी, घर मोदी। नहीं, अब सही बताओ, लोग भी जाने कि सही में कह रहे हैं कि मजाक उड़ा रहे हैं? मजाक में नहीं कह रहा, सही में कह रहे। मतलब भाजपा की ही सरकार बनानी है? भाजपा की सरकार बनाना। क्यों साहब? चलो आप बताओ, आप क्या नाम आपका? ठीक है, मेरा नाम नारायण है। नारायण, यहीं के रहने वाले हैं? जी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। 5 एक ऐसी चीज़ें मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी गवर्नमेंट से कि 5 एक उत्तर प्रदेश में 5 नए काम किए हों, नंबर 1। दूसरी चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, किसानों को क्या मिला है, मजदूर को क्या मिला है? एक झोला मिला है जिसमें 5 किलो गल्ला है। 5 किलो गल्ले में भैया का 4 आदमी का परिवार है, क्या 5 दिन का राशन हुआ? 25 दिन का राशन कौन देगा? मैं बात ये पूछना चाहता हूँ। आदरणीय मोदी जी से मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ। नए बेरोजगार घूम रहा है, गाय तुम्हारी गली गली घूम रही है। तीसरी चीज़ ये बताइए कि चौथा तुमने काम जो आप बता रहे कि विकास किया है, पब्लिक के लिए आपने क्या कर दिया है? इनके 300 की दाढ़ी है, मान लेते हैं 300 की दाढ़ी है। आप 300 की दाढ़ी में एक गांव में 15 दिन काम चलता है, कितना पैसा हो गया? 4500 रुपये। 4500 रुपये में क्या है, 30 आदमी का परिवार पल सकता है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ एक 5 सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, और आप बहुत बढ़िया चीज़ मिल गया, हम तो ढूंढ रहे थे आपको, मीडिया को ढूंढते हैं। बताइए। और मैं चाहता ये हूँ कि किसान को कुछ नहीं मिला, किसान का बनरोज पूरा साफ कर देते हैं आप निकलिए और 10 किलोमीटर और पीछे निकलिए आप, जो बेतवा के किनारे हैं, 5 बजे के बाद में वो गायें छुट्टा हो जाती हैं। किसान परेशान है, मंडी में देख लो आप, मंडी में ये मंडी है जिस जगह आप खड़े हैं, समूह की मंडी है, इसमें कहीं बताइए आप 50 कुंटल गेहूँ गल्ला कहीं बिक रहा हो, आप पूरी मंडी में जाइए। और मैं 5 चीज़ें नई मंडी बनाई हो तो बताओ आप। किसान को कोई सब्सिडी मिल रही हो बताओ आप। किसान का ऋण माफ़ हुआ हो, किसका हुआ माफ़? 10-10 हज़ार वालों का माफ़ हो गया, जो 1 लाख वाले हैं वो अभी पीछे पड़े हैं। भैया मेरा कहाँ से माफ़ हुआ? मेरा भी नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, हमें माफ़ कराना भी नहीं है। मैं चाहता ये हूँ गरीब मजदूर को परमानेंट रोजगार मिले, एक ऐसी अस्थायी व्यवस्था हो जिसमें किसान अपना काम करे, व्यापारी अपना काम करे, व्यापारी को सब्सिडी मिले, किसान को सब्सिडी मिले। सब्सिडी मिलना चाहिए, ये हक है, ये मैं चाहता हूँ। और एक कोई 5 काम, अगर इतने लोग खड़े हैं, एक बीजेपी के कोई 5 काम गिना के दिखा दे मुझे। अखिलेश जी ने आए, मायावती जी आई, चलो उन्होंने पत्थर मूर्तियाँ लगाया तो कुछ तो किया भाई, उन्हें कुछ जगाया तो। चलो अखिलेश जी आए, उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत किया। आप बताइए, आप तो ठोक नीति के अलावा आपने किया क्या है 5 साल? ये बता दीजिए मुझे, तालियां बजाओ भाई अगर किया हो तो बताइए आप मुझे। बात मैं वो नहीं, मैं किसी सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। नहीं तो हमें ये बताओ, अगर आपका कहना ये है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो उसके पहले जो सरकार थी है, तो आप बताइए 5 काम। आपसे मैं पूछ लेता हूँ। नहीं कह रहे, हम आपसे काउंटर नहीं कर रहे, हम तो आपसे ही पूछ रहे कि अगर इस सरकार ने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया। इस देश में लाइट की व्यवस्था वो हो गई है कि किसान को जरूरत है, किसान के लिए गंजा छुट्टर कर दें, गंजा साढ़ा छुट्टर फिर रहे, खेत जा रहे किसान के लिए। बिजली आज लाइट की व्यवस्था देख लीजिए आप। इसी एट में आप बता दूं, आप अभी एक जोर का झटका आ जाए भैया, रोड पर नहीं कर पाओगे, इतनी गंजा है, रोड पर नहीं कर पाओगे। व्यवस्था है कि ये जोर का झटका आ जाए भाई साहब यहाँ पे, तो 5 दिन लाइट नहीं आती यहाँ पे। क्या है, इंसान नहीं रहते क्या? आपको सब कुछ चाहिए, हाउस टैक्स चाहिए, पानी का पैसा चाहिए, नल का चाहिए, लाइट का चाहिए, डीजल का चाहिए। सरकार तो कह रही है कि 20 घंटे 22 घंटे हम बिजली दे रहे हैं गाँव में। भैया किसी को मिली गेट में? किसी को मिली गेट में? किसी को मिली गेट में?
क्या बात कर रहे हैं? मिल रही बिजली? 24 घंटे में 4 घंटे लाइट मिलती है, कहीं लाइट नहीं है। कहीं नहीं मिलती। लाइट नहीं मिल रही। बिल भाई, अब मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं पब्लिक का ही सुनिए भाई साहब, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक बात कर रहा हूँ आपको। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम चलो ठीक है एक अब अच्छे घर से हैं, अब वेल अपटूडेट बन के घूम रहे हैं। किसानों के बारे में सोचो, किसानों की लाइट की बहुत स्थिति है, 4 घंटे मिलने से क्या उनका खेत हो जाएगा? एक 20 एकड़ का खेत हो, 10 एकड़ का खेत हो, नहीं मिल पा रही उनको लाइट, उनको टाइम से यूरिया नहीं मिल पा रही, डीएपी के दाम डबल हो गए। कौन सुनेगा इनका? किसान का कोई सुनने वाला नहीं भाई जी। डीएपी का वजन भी कम गया। फ्री मोदी क्यों? विकल्प चाहिए अब, ना समाजवादी चाहिए। हम इस किसी पार्टी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ सरकार वो चाहिए जो किसान की सुने, नौजवान की सुने और मजदूर की सुने। बात मुझे इतना चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब ऐसी स्थिति में 6 महीने सामने हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है कि अगर ये सरकार नहीं सुन रही है तो किसकी सरकार से उम्मीद है आपको? क्योंकि आपने जो दल हैं उत्तर प्रदेश में। जी देखिए, ऐसे सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकारें बहुत बनी हैं, सरकारें बहुत बनेंगी, लेकिन जो सरकार बनी है इसने किसान, मजदूर, नौजवान की रोटी पर ताला लगाने का काम कर रही है। बजाओ तालियां। अगर गलत कह रहा हूं तो बताइए। नहीं भैया, सही बात पे ताली बजा रहे हैं कि कहने से ताली बजा रहे हैं? अगर मेरा कोई कमेंट गलत है या मैं कोई गलत बात बोल रहा हूँ, मैं तो इसलिए पूछ रहे हैं कि ये जो बात भैया कह रहे हैं, क्या नाम आपका? नारायण यादव। नारायण जी कह रहे हैं, तो ये नारायण की अपनी बात है कि आप सब लोग इन बात नहीं, तो हमें ऐसे में आप लोग ये बताओ, कोई भी आप लोग बताओ कि फिर अगर ऐसी स्थिति है और आपको लगता है कि सरकार आपके जो सपने हैं उनको पूरा नहीं कर पा रही है, आपको रोजगार नहीं दे पा रही है, तो ऐसे में जो आने वाला चुनाव है उसमें क्या करने वाले हैं, क्या करोगे? आप बताओ जी, आप बताएं। अरे बताओ ना आप, अरे अकेले भाई साहब थोड़ी बताएंगे, आप बोलो तो। हमारा तो ये कहना है अभी तक जी, वैसे आज तक के रिकॉर्ड में अभी तक मोदी जी ने आरक्षण भी नहीं दिया है। मेरे पिताजी लोकतंत्र सेनानी थे, मोदी जी अभी भी वो तामपत्र रखे हैं जो हम लोगों को बच्चों की सर्विस नहीं लग पा रही है। अगर वो तामपत्र हम लोगों को दे दे, आरक्षण मिल जाए तो बच्चों की नौकरियां लग जाएंगी। नहीं, सरकार तो कह रही है। क्या कर रहे हैं मोदी जी? क्या उसको अचार रखेंगे? वो तामपत्र का अचार रखेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी की जमाने से वो तामपत्र रखे हैं वहाँ पे दिल्ली में। अच्छा जी, अभी तक हम लोगों को नहीं मिले। नहीं, तो आपको क्या लगता है? बेहतर तो हमारे अखिलेश जी थे जो 1000 रुपए से उन्होंने 15,000 रुपए की पेंशन कर दी थी। इन्होंने क्या बढ़ाया? 5,000 रुपए, ओनली 5,000 रुपए, 20,000 रुपया करी है इन्होंने। स्वतंत्रता सेनानी वाली? जी हाँ। आप स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हैं? जी। नहीं, तो आपको क्या लगता है कि आप उस परिवार से हैं जिसने इस देश को आज़ादी दिलाई है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो 5 साल 6 साल का समय रहा है, क्या रहा हमको? नहीं, आपको नहीं मिल रहा, लेकिन आप जहाँ रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो आपका क्या मानना है कि जो सरकार चल रही है उसकी जो योजनाएं हैं उससे जनता को लाभ मिल रहा है? मैं तो समझ में आ रहा नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है हमको। ऐसी स्थिति में ऐसी जी जी लाई सीजन बिकती है 4,000, अब 8,000 रेट हो गया लाई के। किसान के पास लाई नहीं, हमारे पास क्या है? इस पे बड़े बड़े उद्योगपतियों के अडानी अंबानी रख ली लाई। वही तो बात बोल रहा हूँ मैं कि उद्योगपतियों के हाथ में चाबी जा रही है और किसान भूखों मर रहा है सड़क पे। बात इतनी नहीं है भैया, मैं तो ये कहना बिक रहा था। आप मतलब हम लोगों 200 रुपया को तेल आ रहा हो, 200 रुपया पूरे दिन में 1 किलो तेल आता है मजदूर का, क्या खाएगा? आप बताओ क्या समस्याओं से जूझ रहे हैं? अरे सभी सब समस्या है। क्या नाम है आपका? पप्पू भरसूड़ा है भैया, यादव जी हैंगे। अच्छा, तो आपको क्या समस्या है? हमें बहुत समस्या है। क्या समस्या? रोड की समस्या है। हाँ, बने कर नहीं पा रहे, सड़क खराब है। अरे बहुत दिशा खराब है साहब, रोड जाके देखो आप साहब। चलो आप बताओ। महंगाई बहुत है साहब। महंगाई है? कहाँ महंगाई दिख रही है आपको? कहाँ नहीं दिख रही, आप बताओ कहाँ नहीं दिख रही, आप ही बताओ कहाँ नहीं। पिछली साल पेट्रोल रिफाइंड की घटिया 1100 की थी, अब 2200 की है। जैसे तेल है 100 रुपया का था, 200 है, डबलिंग हो गया। बहुत महंगाई हो गई। बिल्कुल। पेट्रोल कैसे पूरा कर पाते हैं? क्या काम करते हैं आप? पल्लेदारी करते हैं सर। कितना कमाते थे पहले और अब कितना कमा रहे हैं? अब क्या कमा रहे हैं? 100 रुपए ले जाते हैं, 50 रुपए ले जाते हैं। क्या है, मजदूरी, तेल भी नहीं कर रहा है हफ्ते का, क्या करेंगे? सब्जी है तो घर पे कैसे करते हो आप फिर खर्चा पानी, बच्चों का पढ़ाई लिखाई, दवाई? कैसे करते हैं? कर रहे हैं, गुजार रहे हैं।
हाँ, कर्जा लेके कर रहे हैं। कर्जा कैसे करते हो? धरा है मेरे ऊपर। अरे बताओ तो। नहीं, हम ततलाऊ थे। तुम करो। नहीं, तुम करो। हम ततला थे। बताओ तो जरा, क्या आपके घर का जो खर्च था पहले, जैसे आपके घर पे जो भी आमदनी आती थी और जो भी बाजार से सामान लाते थे, आज भी जो पैसा मिलता है लाते हो, तो कुछ अंतर महसूस हुआ, कुछ राहत हुई है कि परेशानी बढ़ गई? पहले तो मिल जाता, अब तो नहीं मिल रहा कुछ हमें। अच्छा, पहले का मिल जाता? पहले जो है कि पैसा मिल जाता था, मजबूरी होती थी। सब्जी में खा लेते साहब, अभी चटनी में खा रहे महंगाई के हिसाब से। महंगाई इतनी है कि पहले सब्जी मिल जाती थी, अब चटनी से खा लेते हैं। क्या करें, मजबूर आदमी, कोई गलत तो कर नहीं सकते हैं। अभी पल्लेदारी करते? पल्लेदारी करते हैं साहब। आप भी करते हो? पल्लेदारी। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार जी। संतोष, क्या समस्या है? ये समस्या है कि सिलेंडर बढ़ा दिया है, तेल बढ़ा ही दिया है, क्या कुछ सुविधा नहीं है। सब्सिडी आती थी वो 250 रुपए, आज वो 36 रुपए है। क्या है, 1000 रुपए का सिलेंडर कर दिया है। नहीं, वो तो जो है, क्या कह रहे? वो भी बंद है, वो भी नहीं आ रही सब्सिडी। अच्छा, ये बताओ कि सरकार तो कह रही है कि हमने उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर फ्री दे दिए। फ्री क्या दे दिया? फ्री दे दिया है, पैसा ले रहे हैं, सब्सिडी नहीं दे रहे हैं। पैसा ले रहे हैं ना, पैसा ले रहे हैं इसका बात गैस भरवाने का। हाँ, गैस भरवाने का, और पैसा कुछ नहीं दे रहे हैं। कह रहे पहले ये सिलेंडर के चुक जाएंगे, जब इसके बाद सब्सिडी देंगे। नहीं, सब्सिडी तुमको नहीं दे रहे हैं कि किसी को भी नहीं दे रहे? किसी को भी नहीं दे रहा है, किसी को भी नहीं दे रहा। जिन्होंने माता जी 1000 को सिलेंडर भर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, पहले के देखो भरत तो पहले 700 को। अच्छा, के पहले और सस्तो तो पहले सस्तो है, तो अब के देखो गो, अब 1000 से कम नहीं है। आपका वो ये कई 1000 चल रहा है, का कौन भरा उतना? फिर रोटी सिलेंडर पे बना रही है, लकड़िया सिलेंडर पे बना रहा है। काका आमदनी बढ़ गई हुई है, तो काय क्या आमदनी बढ़ रही है? अपने भरा रहा, मजबूरी कर रहा है, मजबूरी कर रहा है, सो भर रहा है, अपने कर रहा है। मजबूरी कर रहा है। अगर नहीं, अगर आपके पास पैसा नहीं आ रहा होता तो कैसे भरा रही होती? तो जो मजबूरी कर रहा है, देखो छन्ना चला रहा है। तो पहले भी चलाती, पहले चला। अब फर्क पड़ गया। का को फर्क पड़ गया? मतलब महंगाई से नुकसान है। अब तो नुकसान तो है ही, का है, बहुत दिक्कत है। तो है ना, नहीं तो फिर अब की बार का करने सरकार को? सरकार जो है कि मत दो कर दे, और का है, अगर नहीं मत दो करे तो चुनाव में यही सरकार बनाओ ना कि बदल रहे हैं? अब भज्जा जाओ को हम नहीं जान। हम सब तेरा ततराऊ थे, हम जावा वैसे ही बोल रहे, कौन तो मोड़ी देखवे गए जी। हम लोग जुड़े हैं, जो फार्म भरे गए थे, हम लोगों से हर दफे फार्म कागज लिए जाते हैं, फोटो लिए जाते हैं, और ये कुछ नहीं होगा। श्रम विभाग से क्या होगा? 1000 रुपया देंगे मजदूरों को, ये होगा वो होगा, क्या है? श्रम विभाग की योजनाएं चल रही हैं, उसका लाभ नहीं मिला आपको? नहीं मिला है, हमको किसी का नहीं मिला है। नहीं, कुछ नहीं मिला। नहीं, यहाँ आए थे वो लोग, फार्म भरे थे? फार्म भरे थे, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कब भर ले गए थे फार्म? 2 महीने करीब हो गए। फार्म पे फार्म शुरू से ही जुमला चल रहा है, 15 लाख का जुमला, फिर फार्म पे फार्म, तारीख पे तारीख चल रही है। इसमें कुछ मिलेगा कुछ नहीं, बस फार्म भरते रहो, एक जाए और रुपया और खर्च करते रहो, फोटो कॉपी कराते रहो, देते रहो, कराते रहो, देते रहो। 120 रुपया प्रति आदमी से लिए फार्म भराने का पैसा, फार्म भराने का पैसा सबसे 120 रुपए लिए। 120 रुपया, 120 रुपए, और 100 पहले ले। कुछ हुआ नहीं अभी? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। तो आप लोग ये समस्याएं अपने विधायक को नहीं बताते यहीं पे? विधायक जी क्या, विधायक जी बड़े की सुनते हैं, गरीबों की कौन सुनता है? आते कहाँ हैं यहाँ? आते हैं तो अपने बड़े से मिल के चले जाते हैं। गौरी शंकर यहाँ विधायक हैं वर्मा जी, आते नहीं हैं? आते तो हैं, मगर मजदूरों से मिलते नहीं हैं। नहीं बात करते हैं? अच्छा, चले जाते हैं। तो नहीं, इस बार फिर से पार्टी उन्हें टिकट देने वाली है, तो क्या करेंगे फिर आप लोग? क्या करेंगे, तो उनको थोड़ी वोट देंगे हम लोग। अच्छा, क्यों? क्या नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। जब मजदूरी की सुन नहीं रहा तो कब बात की टिकट? किसको वोट देंगे फिर? अब जिसकी मर्जी चाहे उसको बनेगा, उसको जो सामने आएगा उसको देंगे। चलिए, और किसी को कोई बात कहनी अपनी? आपने देखा, हम आज यहाँ एट में जो आपकी जालौन ज़िले की एट है, वैसे तो ये ग्राम पंचायत है लेकिन काफ़ी बड़ा कस्बा है, और ये एक किसान मंडी है। इस मंडी में जहाँ हमें कई व्यापारी मिले हैं, हमें किसान भी मिले हैं, और हमें मज़दूर मिले हैं, विशेष तौर से पल्लेदार जो मज़दूर हैं
जो यहाँ पे रोज़ सुबह से आकर के शाम तक कड़ी मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद शाम को जब जाते हैं अपने बच्चों के लिए सब्जी, दाल, आटा जो भी व्यवस्था होती है वो लेकर के जाते हैं। इन सब का ये मानना है कि विशेष तौर से पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति जैसी भी हो, लेकिन इस क्षेत्र में स्थिति बहुत ख़राब है। इनका मानना है कि रातों में घरों में चोरियां हो रही हैं, लोग रातों को सो नहीं पा रहे हैं, बहुत अपराध तेज़ी से बढ़ रहा है। पुलिस कहती है कि एक थाना कहां कहां देख सकता है। इसके अलावा इन लोगों का ये मानना है कि मोदी जी ने, योगी जी ने जो भी सरकार चलाई है, इसमें किसानों को या मज़दूरों को या आम आदमी को जो लाभ मिलने की इन्होंने कल्पना की थी, इनका कहना है कि हमने वोट दिए थे, लेकिन वो जो उनकी उम्मीद थी वो फिलहाल उम्मीद पूरी नहीं हुई है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत दिक्कत लोगों को है। यहाँ तक कि जो लोग सब्जी से रोटी खाते थे अब धीरे धीरे सब्जी से चटनी पे आ गए हैं। देखना ये है कि आने वाले समय में अब इनका क्या रुख होता है। कुछ लोग आज भी ये कह रहे हैं कि भले ही स्थिति कुछ हो, लेकिन वोट हमें फिर से मोदी को देना है, सरकार को देना है। कुछ लोग सरकार बदलने की बात कर रहे हैं। क्या मन इनका बनता है ये तो आने वाला समय बताएगा। जालौन जिले के कस्बा 8 की इस किसान मंडी से डॉक्टर विष्णु राय, खरी बात न्यूज। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा